नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ECZ कंप्यूटर। मैं आपका टीचर रोशन ठाकुर। टाइम की कमी की वजह से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले कराए थे। आज हम मार्कशीट से रिलेटेड फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिजल्ट, ग्रेड और कंपार्टमेंट से रिलेटेड फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज का जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो है रिजल्ट का फॉर्मूला। रिजल्ट के फॉर्मूले में हम मार्क्स के हिसाब से ये देखेंगे कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। तो चलिए लगा के देखते हैं रिजल्ट का फॉर्मूला। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो है इफ़ का फॉर्मूला। IF लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे टोटल को, इसके आगे ग्रेटर देन लगाएंगे शिफ्ट के साथ, 300 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, FAIL फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो हमारे पास जितने भी बच्चों के मार्क्स चढ़े हुए हैं उसमें यह आ गया कि इसमें कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं। रिजल्ट का फॉर्मूला आपका क्या करता है, इक्वल लगाने के बाद आए हैं हमने IF लिखा, अंडर ब्रैकेट लिया और इसके अंदर हमने सेलेक्ट किया टोटल को। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद हमने ग्रेटर देन लगाया और 300 लिखा। ग्रेटर देन का मतलब होता है से ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? 300 से ज़्यादा। 300 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपका पास आएगा, 300 से कम नंबर आते हैं तो फेल आएगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, तो हमने ग्रेटर देन के आगे लिखा है 300। अब 300 क्यों लिखा? हमारे पास जो सब्जेक्ट की संख्या है वो है 6, तो इसके टोटल मार्क्स हो गए 600। तो 600 के हाफ नंबर होते हैं 300, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ लिखा है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके आपको हाफ नंबर डालने हैं। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो आपको 400 डालने हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 300 डालने हैं, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 250 डालने हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको उसके हाफ नंबर लिखने हैं। उसके बेस पे ये आपको ये बताएगा कि आपका बच्चा पास है या फेल है। अगर मैंने यहाँ पे 300 लिखा है, ग्रेटर देन का मतलब होता है से ज़्यादा, यानी अगर बच्चे के नंबर 300 से ज़्यादा यानी 301 नंबर लेके आएगा तभी वो आपको पास दिखाएगा। अगर 300 या 300 से कम नंबर भी रह गए तो वो आपको फेल शो करेगा। तो रिजल्ट का फॉर्मूला आपका ये काम करता है। ऐसे ही आता है आपका ग्रेड का फॉर्मूला। अगर हमने बच्चों की ग्रेडिंग निकालनी है कि बच्चों के नंबर के हिसाब से A ग्रेड आई है, B ग्रेड आई है, C ग्रेड आई है या D ग्रेड आई है, तो उसके लिए हम ग्रेड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो भी फॉर्मूला हम इफ़ के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को। ग्रेड का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बच्चों की ग्रेडिंग निकालने के लिए कि नंबर के हिसाब से किसकी A ग्रेड आई है, B ग्रेड आई है, C ग्रेड आई है या D ग्रेड आई है। तो चलिए देखते हैं ग्रेड का फॉर्मूला। इक्वल लगाएंगे, इसके लिए भी हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। IF लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज को, तो हम एवरेज के हिसाब से ग्रेडिंग निकाल रहे हैं। ग्रेटर देन लगाएंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ लिखेंगे 80 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, A ग्रेड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, यानी जो हमने एवरेज सेलेक्ट किया है अगर इसके अंदर 80% से ऊपर नंबर आते हैं तो A ग्रेड मिलेगी। इसी फॉर्मूले को सेम टू सेम हमें 2 बार और रिपीट करना है। फिर से हम कोमा लगाएंगे, IF लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, फिर से एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, डिफरेंस लेंगे हम 20 नंबर का, यहाँ 60 लिखेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, B ग्रेड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर से कोमा लगाएंगे, फॉर्मूले को दोबारा से रिपीट करेंगे, IF लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 40, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा, C ग्रेड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि अगर 40% से और 60% के बीच नंबर आते हैं तो उसकी ग्रेडिंग आएगी C। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले को ये करना चाहते हैं कि 40% से जिसके भी नंबर कम आते हैं उसको अगर हम D ग्रेड के अंदर रखें तो आपको यहाँ पे कोमा लगाना है, अगेन इन्वर्टेड कोमा, D ग्रेड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को क्लोज करते समय ये ध्यान रखें आपने अपने फॉर्मूले के अंदर जितने भी ब्रैकेट को ओपन किया है उतनी ही बार आपको ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने 3 बार इफ़ का यूज़ किया है, जहाँ पे हमने 3 बार ब्रैकेट लिया है और लास्ट में भी आपको फॉर्मूले को क्लोज करते समय 3 बार ब्रैकेट ही क्लोज करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी ग्रेड आई है C, क्योंकि इसके जो नंबर आए हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C ग्रेड किसकी आएगी, जिसके नंबर 40 से 60% के बीच में होंगे। तो इसके नंबर आए हैं 44.5, यानी ये 40 और 60 के बीच के नंबर है तो इसकी ग्रेडिंग आई है C।
इसी को हम फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जिसके नंबर ए ग्रेड में आने हैं उसके मार्क्स 80% से ऊपर आने ज़रूरी हैं। जिसके नंबर बी ग्रेड के अंदर काउंट होने हैं उसके मार्क्स 60 to 80 के बीच आने चाहिए। अभी आप फॉर्मूले के अंदर देखेंगे कि किसी के भी मार्क्स 80% से ऊपर नहीं आए हैं, तो किसी का भी ग्रेड हमें ए नहीं दिखा रहा है। तो हम अपने फॉर्मूले के अंदर यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, यानी अपने डाटा में कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क्स को चेंज कर देता हूँ, संस्कृत में इसके कर दिए 95, इंग्लिश में हमने कर दिए इसके 85। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे जो मार्क्स हैं वो एवरेज में 82% आ गए हैं, तो इसकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिक ए ग्रेड में पहुँच गई है। ऐसे ही जिसके मार्क्स यहाँ पे काजल है, काजल के मार्क्स आए हैं 61, तो ये 60 to 80 के बीच में है, तो ये आ रहा है आपका बी ग्रेड के अंदर। जिसके 40 to 60 के बीच मार्क्स आए हैं उसका आ रहा है सी ग्रेड, और जिसके 40 से नीचे, चाहे 40 से नीचे वो उसके 39 आ जाए या 1% आ जाए, उसके मार्क्स डी ग्रेड के अंदर ही काउंट होंगे। तो ये था आपका ग्रेड का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है हमारा कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट का फॉर्मूला हम ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि किसी बच्चे की किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, या वो बच्चा फेल हो गया परमानेंट, या वो बच्चा पास हो गया प्रॉपर तरीके से। तो चलिए लगा के देखते हैं कंपार्टमेंट का फॉर्मूला। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल, फिर से इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे COUNT काउंट इफ़, फिर से अंडर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे कंपार्टमेंट का फॉर्मूला लगाते समय आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट के फॉर्मूले में बताया था कि उसमें हम टोटल को सिलेक्ट करते हैं, ग्रेड के फॉर्मूले में बताया था कि हम एवरेज को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही कंपार्टमेंट चेक करने के लिए हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि अब बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। यहाँ हम लगाएंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन 33, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे 5 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो सेल सेलेक्ट किया है उसमें हमने लिखा है ग्रेटर देन 33, यानी 100 में से 33 नंबर वाले को हम पास करते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट में क्या चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट की संख्या है 6 और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिखे हैं 5, यानी ग्रेटर दैन का मतलब होता है से ज़्यादा। तो अगर मैं यहाँ 6 लिख देता तो इसका मतलब होता है 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास। तो हमारे पास तो 6 ही सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा 5, यानी 33 नंबर आने चाहिए 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में। अगर 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बच्चे के 33 से ऊपर नंबर आते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें वो पास शो करेगा। कोमा लगा के इसी फॉर्मूले को हम आगे रिपीट करेंगे, यानी आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ लिखेंगे, अगेन अंडर ब्रैकेट लेंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, फिर से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे लेस दैन सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे पीछे मैंने दोनों जगह ग्रेटर दैन यूज़ किया था, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही जगह ग्रेटर दैन यूज़ करना है। पीछे याद रहे यहाँ पे दोनों जगह मैंने ग्रेटर दैन यूज़ किया था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जगह लेस दैन यूज़ करना है। उसके बाद अगेन 33 लिखना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से आपको ग्रेटर दैन लगाना है। लेस दैन सिर्फ आपको एक ही जगह यूज़ करना है। उसके बाद फिर से आपको ग्रेटर दैन लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, FAIL फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, COMPARTMENT कंपार्टमेंट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट को लास्ट में 2 बार क्लोज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि अगर बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में, यानी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, 2 से ज़्यादा का मतलब 3 में, 4 में, 5 में या 6 के सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट फेल शो करेगा। लेकिन अगर बच्चा एक ही सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो करेगा। इसको एंटर प्रेस करते हैं और चलिए देखते हैं बच्चे का क्या रिजल्ट आया है। तो ये बच्चा आपको पास शो कर रहा है। तो फॉर्मूले के अंदर आप ये देखेंगे, जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो फॉर्मूले के अंदर आपको ये दिखा रहा है कि कौन सा बच्चा इसमें पास हुआ है, कौन सा बच्चा फेल हुआ है और किसकी कंपार्टमेंट आई है। पहले बच्चे का जो रिजल्ट आया राहुल का, ये आप देखेंगे कि 6 के 6 सब्जेक्ट में इसके 33 से ऊपर नंबर आए हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट पास शो कर रहा है। लेकिन सेकंड जो बच्चा है, क्या नाम है, डेजी, इसका जो रिजल्ट शो कर रहा है वो कंपार्टमेंट, तो यानी ये एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ है।
आप ये देखेंगे ये हिस्ट्री के अंदर इसके 17 नंबर आए हैं यानी 33 से कम है। दूसरा इसके मैथ के अंदर 15 नंबर आए हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल है, इसीलिए कंपार्टमेंट शो कर रहा है। ऐसे ही अगले बच्चे का जो नाम दिया है मनीता, मनीता कितने सब्जेक्ट में फेल है, ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर फेल है, इंग्लिश के अंदर, तब भी इसका कंपार्टमेंट शो कर रहेगा। अब कंपार्टमेंट का फॉर्मूला आपको कितने सब्जेक्ट पे कितने के अकॉर्डिंग रखना है, तो इसके लिए आपको रेशो को ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे जो रेशो लिया है 5 और 2 का रेशो लिया है 6 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 5 किसी ले लिया, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे उससे 1 नंबर आपको कम रखना है। हमारे पास सब्जेक्ट थे 6 तो हमने रखा 5। अगर आपके पास सब्जेक्ट जितने भी होंगे उससे आपको 1 डिजिट यहाँ पे कम रखनी है। कंपार्टमेंट के लिए हमने यहाँ पे 2 रखा था, यानी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी कंपार्टमेंट की जगह वो फेल शो करेगा। अगर वो 2 या 1 सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो कंपार्टमेंट शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट 6 या 6 से कम है, 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है, तो आपको कंपार्टमेंट 2 ही सब्जेक्ट में रखनी है। अगर आपके पास सब्जेक्ट 6 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया या 9 हो गया, तो आपको कंपार्टमेंट 3 के अंदर रखनी है। अगर आपके पास सब्जेक्ट 10 या 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट 4 सब्जेक्ट में रखनी है, और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट नहीं होती। तो ये था हमारा कंपार्टमेंट का फॉर्मूला। आशा करता हूँ आपको ये कंपार्टमेंट का फॉर्मूला समझ में आया होगा। फॉर्मूले को लगा के देखिए। अगर आपको फॉर्मूले लगाने में कोई परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल्स के टूल्स को।